सबक बना रहे हैं। 5 लाख करोड़ का है हिम्मत नीतीश कुमार जी के मंच पर हमारे नेता, हमारे मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट चल रहा है ये कह दिया। इसलिए टेक्नोलॉजी उनके पास कोई है नहीं, जनता से तिरस्कृत हो गए हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार सहित लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि जिस तरह से बिहार में राजनीति हालात बने हुए हैं, ऐसे में गिरिराज सिंह ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार लाचार हो गए हैं वो सब कुछ दिख रहा है। भले वो समाधान यात्रा पर निकल रहे हों, लेकिन यह उनकी अंतिम यात्रा है, इसलिए वो बेचैन होकर के व्याकुलता के कारण जो है सड़क पर निकल रहे हैं और समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। और भी कई ऐसे सवाल था जिसको लेकर के गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। छोड़े जाते हैं उन पूरे बयानों के साथ। फारूक जी को कई उनके पास चश्मे हैं, उम्र का तजुर्बा है, फारूक जी को समझ में आ गया होगा। लेकिन राहुल गांधी को अभी समझ में नहीं आया है कि शंकराचार्य के मठ पर जाएंगे या दादाजी के इलाहाबाद के मजार पर जाएंगे, ये उनको नहीं समझ है। अगर फारूक जी को समझ आ गया है तो समझा देंगे। देखिए, देश में एक नई संस्कृति पैदा हुई है कि मोदी को गाली देते देते टुकड़े टुकड़े गैंग देश के सामर्थ्य पर भी गाली देने लगते हैं, देश के शौर्य पर भी गाली देने लगते हैं। और इसीलिए हर चीज़ में मोदी को गाली देना टुकड़े टुकड़े गैंग का एक नया अभियान चला है। नीतीश कुमार समाधान या भी बनी हुई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब सब कुछ सही है। सर, आपका क्या अनुमान? हमारा कोई अनुमान नहीं है। पहला तो ये है कि नीतीश बाबू बड़े योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन दुनिया और देश को परमाणु बम जापान पे गिरा, 12 साल में उसका समाधान हुआ, उठ खड़ा हुआ। ये 17 साल के बाद समाधान देखने गए हैं कि समाधान निकालेंगे। दारू का तो 6 साल में समाधान निकाल नहीं पाए। ये गए हैं गठबंधन, महागठबंधन के डर से गए हैं कि नहीं रहेंगे तो कम से कम हम यात्रा में रहेंगे, हमें जवाब सवाल नहीं करना पड़ेगा। और इन्होंने जो वादा किया होगा आरजेडी से उसको नहीं पूरा कर रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आज की तारीख में देखिए, गुजरात में 27 साल बाद भी इतना प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन नीतीश कुमार 114 सीट से घटते घटते 42-43 पर आ गए। तो आखिर उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। समाधान उसी में आत्मचिंतन करते चले कि जिस व्यक्ति को लोगों की उम्मीदों पर खड़े हुए थे 114 पर और आज 43 सीट पर आ गए, इसका समाधान खोजा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आगे जो है वो समाधान से आएंगे तो असली यात्रा इनका करवा देगा। जाइए ना, उस यात्रा में सबको बुलाया है तो जाएं, और जब जाएंगे तो कुछ बोलेंगे। इसलिए अब संजय राउत क्या बोले नहीं बोले, 56 पार्टियों को बुलाया है, लोग गए हैं, बनता ही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या है, जनता जिसको चाहेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। 2014 में सारी पार्टियां तो लगभग इसी तरह का माहौल था, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए। 19 में भी जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना। आज यूपीए सरकार घिरा रहा पूरे अपने कार्यकाल भ्रष्टाचार में, और नरेंद्र मोदी की सरकार 8 साल हो गया ये घिरा हुआ है उम्मीदों पर। यानी नरेंद्र मोदी से आज भी केवल उम्मीद से कि नरेंद्र मोदी और बेहतर करेंगे, नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाएंगे, नरेंद्र मोदी के कारण आज चाइना इधर और पाकिस्तान भी भयभीत है। नरेंद्र मोदी आज देश के तमाम
135 करोड़ लोग में से कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन है, सब नरेंद्र मोदी। आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी। ईमानदारी से कलेजा पर हाथ धर के देखे कि जो बाहर में रहते हैं आप उनसे पूछिए, वो कहते हैं कि हमारे पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया, भारत के लोगों का सम्मान बढ़ गया। नरेंद्र मोदी ये है। और 8 साल यूपीए केवल भ्रष्टाचार से घिरे रहे, सबक बना रहे हैं। 5 लाख करोड़ का है हिम्मत नीतीश कुमार जी के मंच पर हमारे नेता, हमारे मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट चल रहा है ये कह दिया। इसलिए टेक्नोलॉजी उनके पास कोई है नहीं, जनता से तिरस्कृत हो गए हैं। और बिहार को बनाए बगैर हम देश को नहीं बना सकते। इसीलिए 5 लाख करोड़ का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में गाली तो दे रहे थे कि मनरेगा में पैसा नहीं। मैं इस विभाग का मंत्री हूं। 8 साल में यूपीए में केवल 9,500 करोड़ से भी कम गया। और 8 साल एनडीए में मोदी के समय 30,000 करोड़ यहां दिया गया। ये क्या छोड़